तुम तो कालू हाँक जनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि आप तो जनु यानी मानो, कालू यानी मृत्यु, हाँक हाँक कर यानी जबरदस्ती मानो मृत्यु को ला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, जैसे बार बार मेरे लिए मृत्यु को जबरदस्ती हाँक हाँक कर लेकर आ रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर यानी ठीक प्रकार से, वह भी कैसा, घोरा यानी भयंकर, फरसे को सुधार कर यानी ठीक प्रकार से पकड़ा और कहने लगे अब जनि देई दोष मोहि लोगों। जनि यानी मत, अब मुझे हे लोगों दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोग, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बच्चा समझकर कई बार बचाया है। बाँचा यानी बचाया। अब येहू मर निहार भा सांचा, सांचा यानी सचमुच, मर निहार ने मरने की कगार तक, मरने की बिल्कुल सीमा पर। अब यह सचमुच मरने की कगार पर आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, जैसे ही कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को इतना क्रोधित होते हुए देखा, तुरंत बोले क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बाल यानी बच्चों के, दोष यानी कमियां, गुण यानी अच्छाई, गणई यानी गिनते नहीं हैं साधु लोग। बच्चों के गुण और दोषों पर बड़े लोग ध्यान नहीं देते, गिनते नहीं हैं। खर कुठार मैं अकरुण कोही, पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हुए कहने लगे कि मेरे हाथ में नुकीला कुल्हाड़ा है, मैं निर्दयी हूँ और कोही यानी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे सामने अपराधी के रूप में मेरे गुरु यानी शिव जी का विद्रोह करने वाला अर्थात उनका शत्रु खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, यदि मैं इसे बार बार उत्तर देने के बावजूद बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे ही शील मतलब अच्छाइयों के कारण, तुम्हारे ही गुणों के कारण इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न त यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे यहीं पर अपने कठोर कुठार यानी कुल्हाड़े से काट डालता और गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा सा परिश्रम करके ही मुक्त हो जाता। जो मेरे उपकार हैं गुरु के मेरे ऊपर, उनसे मैं थोड़ा सा परिश्रम करके ही मुक्त हो जाता। गाधि सुनू कह हृदय हसी, गाधि सुनू यानी गाधि ऋषि के पुत्र यानी विश्वामित्र मन ही मन हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं मुनि ही हरि अरे सूझ। ये मुनि को तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा सूझना यह मुहावरे का यहाँ पर सफल प्रयोग है। ये मुनि को सब बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सरल सरल अच्छा अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अयमय खाड़ न ऊखमय, कि यहाँ पर अयमय यानी लोहे से बनी हुई, खाण यानी यहाँ पर दो अर्थ हैं खाण के, एक है तलवार और एक है खाण मतलब गन्ने से बना मीठा व्यंजन। कि अयमय खाण न ऊखमय, ऊख यानी गन्ना,
कि गन्ने से बना कोई मीठा व्यंजन नहीं चखना है यहाँ, जो मुंह में रखते ही घुल जाए। यहाँ पर लोहे की तलवार का सामना करना है। अयमय खाण यानी लोहे से बनी तलवार का सामना करना है। अजहूँ न बूझ अबूझ, यह बात मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं और अबूझ यानी अभी तक वे ना समझ ही बने हुए हैं और जानकर भी यह बात नहीं समझ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धाओं से यहाँ पर उन्हें सामना करना है। लक्ष्मण कहने लगे, है ना, कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। लक्ष्मण बोले, हे मुनि, आपके शील के बारे में तो को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से पहले ही मुक्त हो गए हैं। नीके यानी अच्छी तरह से, उऋण यानी मुक्त होना। गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण रहा है तो उसी की चिंता मन में है आपके। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो मानो हमारे ही माथे उसे निकाल रहे हैं, यानी हमारे सिर मड़ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि अब दिन बहुत बीत गए हैं तो ब्याज भी शायद ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, बुला लीजिए किसी मुंशी को, वह सारा व्यवहार यानी हिसाब कर देगा। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही थैली खोलकर सब चुकता कर दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, ये कड़वे वचन सुनकर फिर परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा ठीक प्रकार से सुधार कर पकड़ा और उनको इतना क्रोधित होते हुए देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय कहकर अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। भृगु बर परसु दिखावहु मोहि, लक्ष्मण कहने लगे, भृगु कुल के बर यानी श्रेष्ठ यानी परशुराम, परसु यानी फरसा, दिखावहु मोहि मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही, और मैं ये क्षत्रियों के विद्रोही यानी परशुराम जी को विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण समझकर विचार करके बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रणगाड़े, लगता है ऐसा कि कभी युद्ध में किसी अच्छे वीर योद्धा से इनका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, ये ब्राह्मण देवता घर में रहकर ही बड़े हो गए हैं। ये सब सुन करके अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार कर कहने लगे, यह तो अनुचित बात है, ऐसा लक्ष्मण को नहीं कहना चाहिए। तब श्री राम ने क्या किया, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। श्री राम ने सय नहीं मतलब इशारे से लक्ष्मण को निवारे ने मना किया इशारे से कि अब नहीं बोलना है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप क्रसानु, भृगु कुल के श्रेष्ठ यानी परशुराम जी की कोपु यानी क्रोध, क्रसानु यानी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के सरिस यानी समान थे। बढ़त देखी, जब श्री राम ने इस आग को यानी क्रोध रूपी आग को बढ़ते हुए देखा तो जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम शीतल वचन, जल के समान शीतल वचन बोलने लगे।